हेलो दोस्तों, मैं अंकित आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल एजुवेदांत क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला लेक्चर नंबर 5th है। ये लेक्चर नंबर जो 5th है वो क्लास 10th के साइंस में जो केमिस्ट्री भाग है उसका चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो चलिए आज का लेक्चर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है 7 नंबर वाले प्रश्न के साथ, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं इससे बाहर से कहीं से नहीं आएगा। ये जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड यहीं से आएंगे और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं देगा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो लेक्चर नहीं देखे हैं वो जरूर देख ले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा भी नहीं, 2 घंटे में शायद पूरा वीडियो को कवर कर चुके हैं। तो प्रश्न पहला देखिए, निम्न प्रकरणों में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए तथा संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला, बेरियम क्लोराइड विलयन को कॉपर सल्फेट विलयन में मिश्रित किया जाता है तथा एक सफेद अवक्षय प्राप्त होता है। दूसरा, कॉपर पाउडर को वायु में गर्म करने पर कॉपर पाउडर की सतह काली हो जाती है। और तीसरा, फेरस सल्फेट के हरे तीसरा जो है फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टलों को गर्म करने पर एक लाल भूरे रंग का ठोस बनता है तथा जलते हुए सल्फर की गंध की एक गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, ऐसा चीज है। रुकिए 1 मिनट, माइक थोड़ा सही कर लूँ। हाँ, उत्सर्जित होती है। और ये चौथा क्या है, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील रखे रहने पर भूरे हो जाती है तथा कॉपर सल्फेट का नीला रंग हल्के हरे रंग में बदल जाता है। तो आइए और पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, पांचवा है बिना बूझा चूना। 1 मिनट, बैक नॉइज बहुत आ रहा है ना। पांचवा जो है वो बिना बुझा हुआ चूना तथा जल से प्रबल अभिक्रिया कर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो उत्तर है पहला है कि जैसे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, बेरियम क्लोरीन मतलब बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट के रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बनाता है, कॉपर क्लोरीन बनाता है, इसमें सफ़ेद अवक्षेप बनता है। दूसरा, उपचयन अपचयन अभिक्रिया होती है जिसमें कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ये काला अवक्षेप प्राप्त होता है। और तीसरा जो है अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया, फेरस सल्फेट गर्म करने पर फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फेट, अरे यार इसको क्या कहते हैं, भूल जाता हूँ मैं बार बार। ये जो है ये सल्फेट है, ये सल्फर है। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ये सल्फेट है, ये सल्फर। ठीक है, फेरस ऑक्साइड के साथ सल्फेट और सल्फर बनाता है। विस्थापन अभिक्रिया जो होता है वो आयरन और कॉपर सल्फेट नीला विलयन, कॉपर सल्फेट जो होता है वो नीला विलयन होता है, फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, और आखिरी जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन, और यार कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो जल के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस ऊष्मा रिलीज करता है। ये संयोजन अभिक्रिया होती है जिसमें दो अभिकारक क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न दूसरा देखिए, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है सॉरी, तो उदाहरण दीजिए। पहला संक्षारण, दूसरा विकृत गंधिका। संक्षारण क्या है, विकृत गंधिका क्या है, आप लेक्चर फर्स्ट में भी देख सकते हैं इसको विस्तारपूर्वक, और यहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। संक्षारण वह प्रक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु में से धीरे धीरे अभिक्रिया के द्वारा नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। सामान्यतः ये एक विनाशकारी प्रक्रम है, अतः इसे रोकना आवश्यक है। ठीक है, आइए नीचे चलते हैं। उदाहरण देखिए, लोहे पर जंग लगना, लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोक्साइड मतलब जल के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड प्लस जल बनाना, तो उदाहरण है। और ये जो एक्स है यहाँ होगा संतुलित है। 1 मिनट, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन 3 2 6 6 हो गया, 4 4 कैसे हो गया, लोहा 4 है, 2 2 4, हाँ सही है, ये भी सही है। चलिए सही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। चांदी का काला होना, चांदी मतलब सिल्वर,
हाइड्रोजन सल्फेट वायु से प्राप्त होता है। सिल्वर चांदी होता है, सिल्वर सल्फेट प्लस गैस बनता है हाइड्रोजन गैस। ये सिल्वर सल्फेट जो होता है वो काला होता है। संक्षारण के लिए आवश्यक दशाएं निम्न है। कौन कौन सी दशाएं? वायु की उपस्थिति प्लस जल की उपस्थिति होनी चाहिए। संक्षारण को कम करने या रोकने के उपाय निम्न है। धातु की सतह पर पेंट अथवा ग्रीस का लेप करना। दूसरा, लोहे की वस्तुओं को पिघले जिंक में डुबोना, इसे यशदलेपन या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये सादलेपन होता है। तीसरा, एक धातु पर एक दूसरी धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन होता है। ठीक है। और चौथा, कई धातुओं को मिलाकर मिश्र धातुओं का निर्माण करना। पांचवा, विद्युत अपघटन क्रिया द्वारा धातुओं को उसके ऑक्साइड की परत निर्मित करना, एनोडीकरण इसे कहा जाता है। और स्वच्छ रक्षण, एल्युमिनियम धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है, जो एक महीन परत के रूप में धातु की सतह पर जम जाती है तथा भविष्य में संक्षारण की से भीतर धातुओं की सुरक्षा करती है। ये चीज थी। ठीक है। अब विकृत गंधिका के बारे में देख लेते हैं। विकृत गंधिका क्या होती है? तो दूसरा है विकृत गंधिका। विकृत गंधिका खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के उपचयन के कारण खाद्य पदार्थों के स्वाद तथा गंध बदल देती है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिका कहलाती है। उदाहरण, तले हुए आलू के चिप्स, पापड़ आदि कुछ घंटों दिनों के बाद बदली हुई गंध व स्वाद उत्पन्न करते हैं। विकृत गंधिका के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं? तो एक मिनट, सॉरी से इसको भोज्य पदार्थों को तेल या वसा में पकाने के बाद अधिक समय तक बिना उचित संरक्षण के भंडारित करना। विकृत गंधिका रोकने के लिए आवश्यक उपाय निम्न है। पहला, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थ को रखना। दूसरा, पके भोजन को कम ताप पर व ढककर रखना। तीसरा, आलू के चिप्स जैसे भोज्य पदार्थों को किसी कम क्रियाशील गैस जैसे नाइट्रोजन के साथ पैकेटों में भरना। आइए डी वाला मतलब चौथा, ABCD। चौथा, सीधी सूर्य की रोशनी से भोजन पदार्थ व पके भोजन को बचाना। और पांचवा, जो भोज्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक मिलना जैसे BHA, ब्यूटाइलिकृत हाइड्रोक्सी एनिलसॉल, BHT, ब्यूटाइलिक हाइड्रोक्सी ट्राइल्यूइन आदि जैसी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें थी। बस इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, मतलब विस्तृत उत्तरी प्रश्न में 7 अंक वाले। तो चलिए, लेक्चर नंबर 6 भी आएगा हो सके तो इसका। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बोर्ड की तैयारी एकदम भयंकर तरीके से कीजिए। पढ़ाई मन लगा के कीजिए।